नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों 2023 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि एनईपी के अंतर्गत कराया गया था। ठीक है, 2023 का पेपर है और किसके अंतर्गत? एनईपी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है 2020 में, इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये वीडियो सबके लिए है। इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखेंगे, जैसा कि सब्जेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं जूलॉजी का पेपर मेजर लिखा हुआ। आप लोगों ने चाहे मेजर विषय के रूप में चूज कर रखा हो चाहे माइनर के रूप में इसको चूज कर रखा हो, जूलॉजी को दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सिलेबस मेजर और माइनर दोनों का सेम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखेंगे आप बीएससी का फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, इसमें आपका जो जूलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर टाइटल है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पेपर टाइटल आपका क्या है? साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस, ये आपका पेपर टाइटल है। पेपर आपका जो कराया जाएगा वो लिखित पैटर्न के आधार पर 75 नंबर की थ्योरी का पेपर होगा। ठीक है, 75 नंबर थ्योरी का पेपर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा थ्योरी, और 25 नंबर आपके और ऐड होंगे। इसमें 25 नंबर आपको मिलेंगे जो आपके मिड टर्म यानी इंटरनल एग्जाम और प्रैक्टिकल से मिलेंगे। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर कराया जाएगा सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और यह क्वेश्चन पेपर दोस्तों है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का। ठीक है, यानी कि जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसका ये पेपर है। आप चाहे अवध विश्वविद्यालय से हो या कानपुर विश्वविद्यालय से हो, एमजे बरेली विश्वविद्यालय से हो, आपका आजमगढ़ यूनिवर्सिटी हो, एमजे यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटीज़ हो, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहती है हमारी ये क्लास। और पेपर देखिएगा अब, समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना यह है कि समय आप जान लीजिए। यहाँ पर देखेंगे पेपर में 3 घंटे का समय लिया गया, लेकिन अब आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा पेपर को लिखने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 75 दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पेपर जब आप देने जाएंगे तो जो निर्देश दिए रहते हैं उस निर्देश को जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि निर्देश नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि निर्देश में बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं कि कितने प्रश्न करने हैं, कितने खंड में विभाजित है, कितना प्रश्न कितने नंबर का होगा, कितने शब्द में लिखना है, ये जरूरी होता है। तो ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही पेपर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया कि सभी खंड निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर दिया गया सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? अति लघुत्तरीय, यानी कि वेरी बहुत बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, सबसे छोटे, जिनकी शब्द सीमा अगर हम बात करें तो 50 वर्ड होती है। ठीक है, 50 वर्ड्स में इसके आंसर आपको लिखने रहते हैं। ठीक है, 50 वर्ड में इसका आंसर राइटिंग आपको करना होता है। और यहां पर देखेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के। अब यही क्वेश्चन जब समय आपका 3 घंटे का हो गया, माफ कीजिएगा, समय जब आपका 2 हावर कर दिया गया, 2 घंटे का दिया जाएगा, तो अब आपके क्वेश्चन की संख्या सेम रहेगी, यानी कि यहां पर 10 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। यानी अब आपका पेपर, ये सेक्शन जो होगा ए वाला, वो 30 नंबर का होगा। पहले कितने का होता था? 20 होता था, लेकिन अब 30 का होगा, क्योंकि समय कम कर दिया गया। तो समय जब कम कर दिया जाएगा तो नंबर भी कम होंगे, नंबर भी तो बढ़ेंगे। 20 था, 30 हो जाएगा। अब इसी में ये तो आपका सेक्शन ए हो गया। ठीक है, सेक्शन नंबर ए की बात करें तो अब सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न आएंगे आपके वो आएंगे 30 नंबर के। अब बात करें हम सेक्शन नंबर बी। ठीक है, सेक्शन नंबर बी की बात करें तो बी में जो प्रश्न आएंगे आपके वो देखिएगा, आपके 4 प्रश्न हल करने होते हैं और कितने नंबर के होते हैं? 10 नंबर के होते हैं। यानी टोटल कितने नंबर का हो गया? 40 नंबर का हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये 70 हो गए। अब सेक्शन सी की बात करें हम, सेक्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां से अब आपको कितने प्रश्न? 1 प्रश्न हल करने हैं और कितने नंबर के? 15 नंबर के। यानी टोटल आपका 15 नंबर हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल तीनों का देखें तो तीनों का मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई? तीनों आपका ये हो जाएगा कितने नंबर का? 75 मार्क्स का ये कंप्लीटली पेपर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन से अवगत हो सकें, शब्द सीमा भी मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा। देखिए, शब्द सीमा भी हम क्लियर करते चलेंगे। सेक्शन नंबर ए के प्रश्न की अगर बात करें तो इसका जो वर्ड लिमिट है, इसका जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड है, यानी 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी के जो प्रश्न का उत्तर देना है वो कितने शब्दों में? 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। बात करें हम सेक्शन सी के, तो सेक्शन सी का जो उत्तर आपको लिखना है वो 500 शब्दों में देना है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं।
तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा, सेक्शन नंबर आपके ए का पहला क्वेश्चन है, एंडोसाइटोसिस की व्याख्या कीजिए। भाई डिफाइन एंडोसाइटोसिस, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है, वो भी मैं यहीं पर क्लियर करूंगा कि पेपर किस लैंग्वेज में लिखा जाए। भाई देखिएगा, पेपर लैंग्वेज, पेपर किस लैंग्वेज में लिखें, ये सबसे बड़ी समस्या है बीएससी के सेमेस्टर नंबर फर्स्ट के स्टूडेंट की, क्योंकि वो 12th पास आउट आप लोग होते हैं तो आप सबके मन में ये होता है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे हैं वो यूपी बोर्ड से हैं, तो यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम से हो रहते हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने बीएससी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उनको लिखने में जो है परेशानी आती है। तो मैं आपको बता दूं, इसका समाधान एक ही है। इसका समाधान देखिएगा, समाधान ये है कि आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, दोनों भाषाओं का प्रयोग कीजिए। आप लोग दोनों भाषा में आप पेपर को लिखिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं लिखने का तरीका, जो यूपी बोर्ड से ना हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, टोटल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम हो वो मल्टी लैंग्वेज का प्रयोग करें। जैसा कि यहां पर दिया गया डिफाइन, देखिएगा क्वेश्चन, डिफाइन द एंडोसाइटोसिस, तो आप लिखेंगे डिफाइन यानी एंडोसाइटोसिस की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप क्या परिवर्तन करेंगे, इसमें आप लिख देंगे जैसे कि यहां पर है DEFINE, डिफाइन, ठीक है। हमें एंडोसाइटोसिस की इंग्लिश नहीं पता है तो हम हिंदी में लिख देंगे एंडोसाइटोसिस, डिफाइन एंडोसाइटोसिस, देखिएगा एंडोसाइटोसिस, ठीक है। या आप इंग्लिश में पता है एंडोसाइटोसिस क्या है तो इंग्लिश में लिखेंगे एंडोसाइटोसिस क्या है, इस प्रकार से, यानी कि मल्टी लैंग्वेज में आप लिखें, दोनों भाषा का प्रयोग करें। जो आपको इंग्लिश आ रही है वो इंग्लिश लिखें, जो हिंदी आ रही है हिंदी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए भाई। मतलब यह नहीं कि अर्थ उसका निकलना चाहिए, जैसे कि मैं कहूं राम घर जाता है तो राम गोज टू हाउस, या आप लिख दें राम को हिंदी में लिख दें राम गोज टू हाउस, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मल्टी लैंग्वेज में आप हिंदी में समझिए, मैं दोनों भाषा में कैसे कॉपी लिखना है इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आपको समझ में आएगी। मैं यहां पर केवल इतना मेरा प्रयास था कि आप सबके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। आप सब लैंग्वेज से जो घबरा रहे थे कि किस भाषा में लिखें, तो मैं बता दे रहा हूं दोनों लैंग्वेज में आपको लिखना है कॉपी। आप मल्टी, चाहे हिंदी में, अगर प्योर हिंदी आपकी तैयार हो तो प्योर हिंदी ही लिखिए, बस आपको एग्जैक्ट आंसर देना है, तभी एग्जामिनर अच्छा मार्क्स आपको देगा। क्लियर है? चलिए, तो हमने यहां पर पहला प्रश्न लिया था आपका, और पहला क्वेश्चन था डिफाइन द एंडोसाइटोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंडोसाइटिस, वेरी शॉर्ट टाइप का ये, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारा मॉडल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। देखिएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे यहां पर, देखिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की व्याख्या कीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर डिफाइन, तो डिफाइन मत लिखिए, यहां पर ऑक्सीडेटिव आपको याद है, ऑक्सीडेटिव लिख दीजिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की एक्सप्लेन कीजिए, को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रहे हैं। ये पहला वाला ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बने हैं, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी VVIP के नाम से, VIMP, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2024 और 25 सत्र में ये आपके पेपर में रिपीट होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है मियोसिस। मियोसिस पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द मियोसिस और मिटोसिस, ध्यान रखिएगा, मिटोसिस और मियोसिस ये दोनों आते हैं, इनमें पूछ लेता है एग्जाम में, डिफरेंस पूछता है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बताइए, ठीक है। तो अंतर याद रखेंगे कि मियोसिस और मिटोसिस यानी सूत्री और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, ठीक है। यहां पर अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में डिफरेंस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VIP प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द मियोसिस, और इसी में आप लिख देंगे मिटोसिस को भी, मिटोसिस। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई है 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बार बार ये रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज एप्टोसिस। एप्टोसिस क्या है? ये वेरी शॉर्ट टाइप में बनते हैं, आपके वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न ही है, बार बार आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिटोसिस और मियोसिस यानी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन,
इनमें अंतर पूछता है तो ये 10 नंबर में भी आते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, डिफाइन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अधूरा प्रभुत्व। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अधूरा प्रभुत्व को परिभाषित कीजिए। अरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये आपका अधूरा प्रभुत्व। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में ये कुछ खास नहीं आया है। 2022 सत्र में ये सभी विश्वविद्यालय में आया था, 23 में थोड़ा सा कम आया है, कुछ विश्वविद्यालय में आया था, लेकिन इस बार आने की गारंटी पूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर, डिफाइन द एलील। क्या पूछा गया? एलील। एलील क्या होते हैं? एलील्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको मिलेगा और यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो लॉन्ग टाइप में हो चाहे वो शॉर्ट टाइप में हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है वंशावली विश्लेषण। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था ये क्वेश्चन आएगा पेडिग्री एनालिसिस से। क्या आया है? व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस, जिसे कहते हैं हिंदी में वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण क्या है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। 3 नंबर की गारंटी, 3 नंबर आपको मिलेंगे पेपर में अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, जिसमें पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाई ऑटोसोमल रिसिप्स इनहेरिटेंस। देखिए अलिंग सूत्री और अप्रभावी इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए इनहेरिटेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार बने हुए हैं, तो इन प्रश्नों को भी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा भाई, तैयार कर लीजिएगा। और ये देखिएगा 10 नंबर वायरस आ गया है, तो वायरस क्या होते हैं, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और वायरस से होने वाले रोग जो विभिन्न प्रकार के हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन सभी को तैयार करना पड़ेगा। तो एक डिटेल्ड आपको तैयारी करनी है वायरस के बारे में। जैसा कि मैंने लॉन्ग टाइम में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो मैंने बता दिया है, तो पिछले वाले लेक्चर में आप जाकर के देख लीजिएगा भाई। चलिए अब हमने 10 क्वेश्चन बता दिया आपको वेरी शॉर्ट वाले से। अब हम देखते हैं कि सेक्शन नंबर बी में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आपको जानकारी ये मिल रही होगी भाई, क्वेश्चन पेपर देखने से आपके मन में ये जानकारी मिलती है कि आपकी तैयारी कितनी है। आप लोगों ने अभी तक जो तैयारी किया है, क्या इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम यही क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाए तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे? और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला ही होता बाई चांस, तो आप इसको देखते, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं पता है कि कौन से रिपीट होने वाले। उसके लिए हम लोग हैं कि आपको बताएंगे कि कौन से रिपीटेड हैं, क्योंकि विगत वर्षों में 3 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो हमारे पास हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के, तो उनका एनालिसिस करने के बाद में ही हम ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि आपके लघु त्रीय प्रश्न इसमें इंक्लूड होते हैं भाई। तो लघु त्रीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 5 क्वेश्चन कराया जा रहा है 7 नंबर का। जैसा कि मैंने इस पर अभी आपको समझाया है कि अब समय आपका कम कर दिया गया है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो कम करे जाएंगे लेकिन नंबर्स बढ़ेगा। अब यही शॉर्ट वाले में क्या होगा कि 4 क्वेश्चन कराए जाएंगे और कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के, यानी कि ये टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? 40 नंबर का ये सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। शब्द सीमा आपको पता ही है, 200 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है। और देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज सेल सेल इंटरेक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल एडेशन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है कि सेल सेल इंटरेक्शन क्या है, सेल आसंजन और ऊपर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है सेल सेल एडिशन, लेकिन ये क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी इस बार आएगा आपके सेक्शन नंबर ए में, ठीक है। ओके ध्यान रखेंगे, सेल सेल इंटरेक्शन का क्वेश्चन किस में आएगा? सेक्शन नंबर ए में आएगा, तो इसको आप छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पहले यूनिट का टॉपिक है, जिसमें आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को तैयार किया होगा, सेल पढ़ा होगा, सेल के टाइप्स पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन और सबसे टॉप क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन जो ऐसा है, ये क्वेश्चन हर विश्वविद्यालय अपने पेपर में छाप देता है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है कि ये बार बार आता है? माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बार बार पेपर में आते हैं। ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपका कॉमन मिनिमम सिलेबस से फिक्स होता है, बार बार इन्हीं प्रश्नों को आना है, घूम घुमा के यही आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कभी भी आप चाहे 4 वर्षों के अनुसार पेपर उठा लें, चाहे 3 वर्षों के देख लें, एक ना एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिक्स होते हैं, जो हर बार एग्जामिनर देता है। उनकी मजबूरी है देना क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन है देखिएगा, ब्रीफली द डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बता दिया आपको,
कांडिया इंपॉर्टेंट है, इसको आप सबसे पहले तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे, और इसलिए नोट करेंगे कि एग्जामिनर बार बार पेपर में देता है 10 नंबर अगर आपको चाहिए भाई, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य और इनके स्ट्रक्चर, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए सुपर कूलिंग। डीएनए सुपर कूलिंग क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विथ डायग्राम। क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, डीएनए सुपर कूलिंग क्या है, गुणसूत्र की संरचना का चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए। तो डीएनए सुपर कूलिंग आएगा, देखिएगा प्रश्न, अब मैं कुछ विश्वविद्यालय की बात करता हूं क्योंकि सभी सेम में नहीं आएगा, जो सेम विश्वविद्यालय में आने होते हैं प्रश्न वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा ये प्रश्न इस बार एग्जामिनर बना सकता है, लेकिन ये एग्जाम में कहां पर बनेगा, ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा। डीएनए सुपर कूलिंग जो आएगा ये आपके सेक्शन नंबर ए में आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहां पर आएगा, सेक्शन नंबर ए में। कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आएगा। तो लगभग 50 वर्ड तैयार कर लीजिएगा भाई, 50 वर्ड इस पर तैयार आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। देखिए क्वेश्चन आ चुका है ना, 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। समसूत्रण, समसूत्रण तथा अर्धसूत्रण जो विभाजन है इनके बीच के अंतर, जैसा कि मैंने अभी वेरी शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन था कि व्हाट इज मियोसिस, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि मिटोसिस और मियोसिस में यानी सूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्थापित करने के लिए क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन वही डाल दिया गया है यहाँ पर कि जो है आपका डिफरेंस पूछा गया है किसके बीच में, मियोसिस और मिटोसिस के बीच में। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर आप लोग ट्रिपल स्टार से इसको इंडिकेट कर लीजिएगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं नोट करा दे रहा हूँ, 2021 सत्र से स्टार्ट हुई है एनईपी के अंतर्गत परीक्षा, 22 सत्र में आया हुआ था, 23 सत्र में आया हुआ है और 24 सत्र यानी जो जनवरी फरवरी माह में परीक्षा हुई थी वहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, डिस्कस द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन फिक्स होता है। मेंडल का नियम, जो मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च किया था, उसका कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो मेंडल के नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी आपके फिक्स क्वेश्चन है भाई, ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में हर बार एग्जामिनर देता है, 10 नंबर के लिए आएगा ये आपका। और ये जो मैंने अभी बता दिया कौन सा, मिटोसिस और मियोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपने देखा यहाँ पर मेंडल्स लॉ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था, 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा, व्हाट इज सेक्स इन्फ्लुएंसेड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइन द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। देखिएगा ये क्वेश्चन सेम तो रिपीट नहीं होगा, 7वां प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, 2023 सत्र के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फिक्स क्वेश्चन ये भी आपका है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फिक्स होते हैं, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसीलिए फिक्स, ठीक है, प्रश्न पक्का है। व्हाट इज ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है, डिफाइन एनी 3 स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनोमेल्स। क्वेश्चन दिया गया है कि भाई मानो कैरियोटाइप, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानो कैरियोटाइप क्या है, किन्हीं 3 संरचनात्मक गुणसूत्र के असामान्यताओं की परिभाषित कीजिए, उनके जो असमानताएं हैं उनको परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर अब हम गुणसूत्र को तो नहीं, ये क्वेश्चन सेम तो नहीं रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सेम रिपीट होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या रिपीट होगा वो मैं बता दे रहा हूँ, क्या रिपीट होगा, मानो कैरियोटाइप, ह्यूमन का जो कैरियोटाइप है वो क्या होता है, यही आपका रिपीट होगा, यानी कि ह्यूमन कैरियोटाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये एग्जामिनर बार बार पेपर में बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या हुआ था। 9वां क्वेश्चन आया हुआ था, देखिएगा, डिफाइन फंगी, फंगी क्या है, या फंजाई इसको भी कहते हैं, फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, डिफाइन द फंजाई, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस। देखिए कवक को परिभाषित कीजिए और कवक की विशेषता बताइए। कवक का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस बार जो बनेगा वो पूछेगा, डिफाइन फंजाई,
डिस्कस इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या पूछेगा? इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखेंगे भाई। आर्थिक महत्व इसको कहते हैं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, आर्थिक महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो आर्थिक महत्व याद रखिएगा आप लोग, ये एग्जाम में आएगा कि फंगी क्या होते हैं या फंजाई क्या होते हैं, फंजाई का आर्थिक महत्व क्या है। इसी में एक क्वेश्चन बनता है एल्गी से, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाता है और एल्गी क्या होता है ये पूछते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर ये दोनों प्रश्न देते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर आपका। अगर आपको भाई 10 नंबर चाहिए तो ये BBIMP क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2022-23 परीक्षा में बार बार सभी विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, देखेंगे सब कुछ मिलेगा, सेम भाई ये मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेक्शन नंबर सी। हमने अब बी वाले को कवर कर लिया, सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन सी आपका होता है भाई लॉन्ग टाइप का, जैसा कि आप सबको पता ही है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। शब्द सीमा को भी देख लेते हैं जो निर्देश दिया है यहाँ पर। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ईच क्वेश्चंस अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में इसका उत्तर देना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अब लॉन्ग टाइप में से एक ही प्रश्न आपको हल करना रहेगा। एग्जामिनर आपको 3 क्वेश्चन देगा, 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से 1 का उत्तर देना रहेगा। अगर हम बात करें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 × 15, यानी कि कितने नंबर का हो जाएगा भाई ये सेक्शन, 15 नंबर का ये सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन सी का। एक ही क्वेश्चन करने होंगे, क्लियर है। शब्द सीमा आपको पता ही है। चलिए अब इन क्वेश्चन को देखते हैं कि लॉन्ग टाइम में कौन कौन से प्रश्न इस बार बनने वाले हैं। 2023 में देखते हैं क्या पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि जो है इसके डायग्राम से आपको समझाना है, बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण क्या है, इस प्रक्रिया को चित्र की सहायता से समझाइए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट था, लगभग 3 विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है, ठीक है। इस बार आने की संभावना बहुत ही कम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, यानी यूकैरियोट्स में नाभिक की संरचना पर चर्चा कीजिए और इनके जो कार्य है उसको लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक भी आएगा, सो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं, देखिएगा क्या पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिप्नोसोमा। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर में आप देखने को पाएंगे। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब भाई जीवन चक्र। क्या होता है इसका? जीवन चक्र। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखेंगे। जीवन चक्र पूछा जाता है किसका? ट्रिप्नोसोमा का। ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र के बारे में वर्णन कीजिए। लॉन्ग सेक्शन में प्रश्न बनता है, ये लॉन्ग टाइप का ही डिस्कस में करा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों कितना नंबर? 15 नंबर देकर के जाएगा भाई, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% गारंटी आने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कुछ जो है क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। चलिए उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहला संक्षिप्त टिप्पणी जिस पे लिखना है वो आपका इसमें है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य में लिंग का निर्धारण। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और जब टिप्पणी लिखें, जैसा कि ये 500 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। 3 क्वेश्चन हैं, तो आप प्रयास ये करेंगे कि लगभग 150 वर्ड प्रत्येक क्वेश्चन पर आप दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है, इस पर आप लगभग 150 वर्ड आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपका देखिएगा, जैक और स्टेट पैथावे दिया गया। जैक स्टेट पैथावे ये कुछ विश्वविद्यालय में आया हुआ है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सभी विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसको अगर आपके पास नोट्स है, इसका नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग एक बार भाई देख लीजिएगा। हो सकता है इस बार एग्जामिनर दे ही दे, क्योंकि बहुत ही कम पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। तो लास्ट जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए तो आज हमने इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली यहाँ पर देख लिया है। पेपर यहाँ पर जैसे एंड हो चुका है, आपने देखा, हमने वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को देखा।
इसमें आप लोगों ने देखा कि 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में कौन कौन से रिपीट होने वाले हैं वो आप लोगों ने देख लिया। अब इन प्रश्नों को जो मैंने नोट करवाया है उनको तैयार कीजिएगा, और मैंने जूलॉजी का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको, आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप देखेंगे मॉडल पेपर, आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मैंने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं 12, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 15 टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं आपके पूरे टॉपिक से, पूरे पाठ्यक्रम से 15 टॉपिक हैं। इनसे जो भी आपका पूरा पाठ्यक्रम है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप देख लीजिए ये वीडियो, ये 15 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनसे सभी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियो है। आप लोग अपना मकबूल समय दीजिएगा और इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है भाई, आप 75 में 75 पाएंगे, 75 में 75 मार्क्स आपको मिलेंगे, परीक्षा टॉप करेंगे अगर आप ये 3 वीडियो देख लिए और इनको तैयार कर लिए। इनका सलूशन चौथा वीडियो जल्द ही आएगा। एक ही वीडियो में लगभग 3 से 4 घंटे का क्लास होगा, और उसमें पूरे आपके जूलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करा देंगे, उनको तैयार करा देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। ठीक है भाई, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को जो कुछ भी सीखने को मिला, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा, और लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ऊर्जावान है, आपकी एक लाइक हमें बहुत ऊर्जा देती है, और आपका एक कमेंट भी ऊर्जा देता है। आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सब लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, जो भी आपकी समस्या है अपना फीडबैक देने का जरूर प्रयास कीजिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।